दोस्तों नमस्कार, जय हो स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 27 मार्च 2021। परीक्षा खबरी के तहत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की खबरों को हम देखते हैं। आइए शुरू करें। 27 मार्च आज है, तो रंगमंच कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनका बखान करने के लिए विश्व भर में विश्व रंगमंच दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन को 27 मार्च को चुना गया किसके द्वारा? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा वर्ष 1961 से कि 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाए। इसके तहत यूनेस्को के द्वारा, ये जान लीजिए, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। 1948 में यूनेस्को के द्वारा इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। ये आता भी है, जो लोग एपीओ और सिविल जज वाले हैं तो फुल फॉर्म भी पूछता है इसका, आईटीआई का, तो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। 1948 में इसकी स्थापना हुई। यूनेस्को का भी मुख्यालय पेरिस में है, तो इसका भी मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में, ध्यान रखिएगा। तो 1961 में इस दिवस को मनाने की योजना बनाई थी। सबसे पहले 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, इस दिवस की। ठीक है। विश्व रंगमंच दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों में थिएटर को लेकर जागरूकता लाना और थिएटर की अहमियत को याद दिलाना है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को 2 लाख कोविड वैक्सीन उपहार में देगा। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को भारत कोविड-19 टीकों की 2 लाख खुराक भेजेगा। आपको पता होना चाहिए कि भारत ने लगभग 70 से अधिक देशों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन के टीके भेजे हैं, ठीक है, उपहार में। ठीक, इसके तहत भारत ने एक सॉफ्ट पावर की अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया है। एक दिन हमने चर्चा भी की थी। EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 वन लाइनर क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए। किसको मिला है इस बार का? तो मैरिको इंडस्ट्रीज के संस्थापक अध्यक्ष हर्ष मारीवाला को EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। EY क्या है दोस्तों? तो अर्न, ई से अर्नस्ट और वाई से यंग, अर्नस्ट एंड यंग। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रोफेशनल कंपनियों में से एक है, प्रोफेशनल संगठन में से एक है, जो विश्व भर में प्रोफेशनल्स को तैयार करती है, उनकी पहचान करती है और उनको पुरस्कृत करती है। इसके अलावा ये लेखा परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के रूप में जानी जाती है और बहुत पुरानी संस्था भी है। लंदन में इसका मुख्यालय है। ध्यान रखिएगा, इसका इतिहास कभी हम बताएंगे आपको। हालांकि इसका इतिहास जानना आपकी परीक्षा की दृष्टि से कहीं से भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे। डेली करंट अफेयर्स क्विज में क्या है देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मतलब कल किस देश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं? तो आपको पता है, बांग्लादेश की यात्रा पे प्रधानमंत्री गए। वहाँ 1971 में भारत के हस्तक्षेप से पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था। तो उसी उपलक्ष्य में 50वीं वर्षगांठ कल मनाई गई और प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर वहाँ पर दिया गया और वहाँ 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री गए हैं। अगला है, आईसीसी की ओर से जारी T20 रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो विराट कोहली जो है ये पहले स्थान पर पहुंच गए हैं आईसीसी T20 रैंकिंग में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को 23 मार्च 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो जापान के साथ। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को 23 मार्च 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी। सहयोग ज्ञापन का लक्ष्य जल और डेल्टा प्रबंधन तथा जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को विकसित करना है। इससे जल सुरक्षा, बेहतर सिंचाई सुविधा और जल संसाधन के विकास में स्थायित्व का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके तहत जापान के द्वारा जो उसके यहाँ उन्नत टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया जाता है जल संरक्षण के लिए, जल बचाव के लिए, जल सुरक्षा के लिए, वो यहाँ पर प्रयोग किया जा सकेगा। हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया? तो बिहार ने किया है। पूछ सकता है यहाँ वन लाइनर में कि किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 शुरू की? तो बिहार ने।
ISSF वर्ल्ड कप में किसने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो चिंकी यादव ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे निशानेबाजी की, है ना, 2 3 4 दिन हमने चर्चा की। आज ये पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता 25 मीटर में? तो चिंकी यादव ने, ध्यान रखिएगा। कौन सा देश भारत के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित करने जा रहा है? फिर से जहां पर बात आती है, इसका मतलब इसके पहले भी स्थापित किया गया होगा। तो ध्यान रखिए, ऐसा पहला जो है जो स्थापित किया गया था भारत और अमेरिका के मध्य, ध्यान देना जरूरी है, 2011 में जब ओबामा साहब थे राष्ट्रपति, तब स्थापित किया गया था। इसका मुख्य जो उद्देश्य है विभिन्न सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत करना है, चर्चा करना है, उसमें सहयोग करना है आपस में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों को सुरक्षित करना जो आने वाली प्रौद्योगिकी हैं, और इसके अलावा हिंसक उग्रवाद को किस तरह से उसको जो फंडिंग होती है और अन्य जो सुविधाएं उस तक पहुंचती हैं जिसके कारण कि उग्रवाद को बढ़ने में मदद मिलती है, किस तरह से नियंत्रित किया जाए, इन सब को डायलॉग का एक विषय रखा जाएगा। तो हाल ही में यूएस अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की घोषणा के अनुसार भारत और अमेरिका यूएस इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित करने में सहमत हुए हैं। इस संवाद का उद्देश्य साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। इसका उद्देश्य हिंसक उग्रवाद को संबोधित करना भी है। दोनों देशों के बीच पहला होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2011 में आयोजित किया गया था। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, साइबर सुरक्षा की दृष्टि से भी, जो वहाँ भी एक जिक्र कर सकते हैं। भारत अमेरिका सहयोग वाले मुद्दे पर भी इसका जिक्र आप कर सकते हैं। किस देश ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकार की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है? तो अमेरिका ने एक प्रस्ताव सह प्रायोजित किया है जो रोहिंग्या सहित जो म्यांमार में अन्य मानवाधिकार मुद्दे चल रहे हैं उनको उजागर करते हुए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये काफी चर्चा में रहता है, इसके बारे में जान लीजिए। प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इस परिषद का गठन महत्वपूर्ण है, वर्ष 2006 में किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। इसने इसके पूर्ववर्ती जो संस्था थी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, उसका स्थान इसने लिया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय महत्वपूर्ण है, काफी बार गलत हो जाता है आप लोगों से, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, न्यूयॉर्क में नहीं स्थित है। इसका गठन कई जगह गलत दिया है, मैंने देखा है, ध्यान रखिएगा। जिनेवा में है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय, स्विट्जरलैंड में। इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। तो 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। वर्तमान में भारत भी इसका सदस्य है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो भारत भी अभी इसका सदस्य है वर्तमान में। इसके कार्य क्या क्या है अगर पूछा जाए तो यूएनएचआरसी जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद दोस्तों, सदस्य राज्यों में जो इसके सदस्य राज्य हैं उनमें मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की, अगर उल्लंघन हुआ है तो आरोपों की जांच करता है और महत्वपूर्ण विषयगत जो मानवाधिकार मुद्दे हैं उनको संबोधित करता है, ठीक है, उनकी पहचान करता है, उनको संज्ञान में लेता है। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता हो गई, महिलाओं का अधिकार हो गया, एलजीबीटी का अधिकार हो गया, नस्लीय और जातीयगत हिंसाएं हो गई, इन सब का ये संज्ञान लेता है, इनमें उचित कार्रवाई करने के निर्देश देता रहता है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि कुछ समय पूर्व 2017 में अमेरिका और इजराइल ने इससे अलग होने का फैसला कर लिया था, लेकिन बाद में अभी जो बाइडन की सरकार जब आई तो जो बाइडन ने पुनः इसमें सम्मिलित होने का फैसला किया है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, मानवाधिकार परिषद से जुड़ा, काफी समय से चल रहा था, तो जो बाइडन ने कहीं न कहीं इसमें विराम लगाने का
एक कदम उठाया है। बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को किस शहर में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की? हमने कल के वीडियो में बताया भी था। कहाँ पे? वाराणसी में। ग्राम उजाला योजना 10 रुपए में ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया की सबसे सस्ती एलईडी बल्ब ये प्रदान करने की एक योजना है। इस योजना को कार्बन क्रेडिट के आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। कार्बन क्रेडिट क्या होता है हमने आपको बताया है कि किसी कंपनी या देश को, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और आपको एक निश्चित सीमा दी गई है कि इतना ही आप कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर सकते हैं इस वर्ष में, और आपने इससे कम किया। जब कम किया तो जितना कम किया उत्सर्जन, ये आपको क्रेडिट के रूप में मिल गया। अब कोई भाई आपका ज्यादा उत्सर्जित करना चाह रहा है, तो जितना ज्यादा उत्सर्जित करना चाह रहा है आपसे क्रेडिट खरीद करके उत्सर्जित कर सकता है। तो इस तरह से कार्बन क्रेडिट एक व्यापार में भी, आपके आर्थिक लाभ में भी काम दे सकता है। तो इससे क्या हुआ? प्रोत्साहन मिलता है लोगों को कम कार्बन उत्सर्जन करने का, कम से कम उत्सर्जित करके ज्यादा से ज्यादा उसको बेचकर कार्बन क्रेडिट जो है कमाई कर सकें। तो ग्राम उजाला योजना 10 रुपए में ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया का सबसे सस्ता एलईडी बल्ब प्रदान करती है। इस योजना को कार्बन क्रेडिट के आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारे किसी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, आंसर राइटिंग या टेस्ट प्रोग्राम से, तो आप संपर्क कर सकते हैं 9453775039। ये व्हाट्सअप नंबर है। आप लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।